हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ मंच क्लासेस बाय राहुल सर। आज मैं आपके सामने लाया हूँ कक्षा 8 का अभ्यास बंदी, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अब अभ्यास बंदी का पहला सवाल हम लोग चलते हैं। क्या लिखा है? पहले सवाल में लिखा है कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य या असत्य को बताना है हमको। तो देखते हैं सत्य है या असत्य है। पहला सवाल लिखा है। पहला सवाल लिखा है कि -4/5 और -4/5 को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या -8/5 आता है या नहीं आता। हम लोग इसे चेक कर लेते हैं, जोड़कर देखते हैं क्या वाकई में आता है या नहीं आता। तो -4/5 प्लस -4/5, अब इसे जोड़ेंगे तो हम लोग जानते हैं कि -4/5 लिखा है और यहाँ माइनस प्लस का हो जाएगा -4/5। अब अगर हर बराबर है तो हम लोग एक बार लिखते हैं और ऊपर वाला जोड़ते हैं तो -4 हो जाएगा -8 और यहाँ बटे में। तो देखते हैं ये आ गया -8/5। देखते हैं अब इस प्रकार ये हमारा पहला ऑप्शन सत्य हो जाएगा। अब दूसरा आते हैं। कह रहा है कि क्या -6/7 + 6 परमीय संख्या है नहीं है। अब हम चेक करेंगे कि परमीय संख्या है कि नहीं है। तो -6/7 प्लस का 6 लिखा है, चेक करते हैं इसे। तो -6 + 7 = 42 हो जाएगा बटा 7। 42 में से 6 घटा देंगे तो हो जाएगा 36 बटे में 7। अब हम जानते हैं कि जो परमीय संख्या होती है वो p/q के रूप में लिखी जाती है, p/q के रूप में। तो देखते हैं यहाँ 36/7 लिखा है परमीय संख्या है और यहाँ लिखा है परमीय संख्या नहीं है। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, जबकि ये परमीय संख्या है। अब आते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल लिखा है कि दो परमीय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। ये बात सत्य है। अब हमको अगर जोड़ना है तो चाहे मैं सवाल को ऐसे लिख दूं 5/8, जोड़कर लिखूं 4/5, चाहे मैं ऐसे लिखूं इससे जोड़ूं, अच्छा इसको पहले लिख दूं और इसे पीछे लिख दूं, तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारे आंसर वही आएंगे, सेम आएंगे। इस प्रकार ये सत्य हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं तीसरे सवाल की ओर, चौथे सवाल की ओर। चौथा सवाल लिखा है परमीय संख्याओं का योगफल परमीय संख्या नहीं होता है। ये बात तो वैसे ही पता चल गई कि गलत है। अब परमीय संख्या का मतलब होता है कि जो संख्या p/q के रूप में लिखी जाए, जैसा कि यहाँ आ चुका आंसर, या ये संख्या लिखी है। अगर हम परमीय संख्याओं को जोड़ते हैं तो वही परमीय संख्या आएगी। परमीय संख्या जोड़ने पर परमीय संख्या ही आंसर आएगी। ये बात सत्य है। इस प्रकार होता क्या, यहाँ लिखा नहीं होता, इसलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, जबकि परमीय संख्या होता है। अब आप अगर इस नहीं समझ पा रहे हैं या कोई भी दिक्कत हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर आराम से समझ सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। यहाँ आगे की ओर देखेंगे दूसरा सवाल क्या लिखा है। अब समझते हैं क्या होता है दूसरा सवाल। चलते हैं हम लोग दूसरे सवाल की ओर। लिखा है निम्नांकित परमीय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परमीय संख्या है अथवा नहीं। अब हम लोग चेक करेंगे कि परमीय संख्या है कि नहीं है। किस प्रकार से जोड़ते हैं पहले सवाल को। तो लिखा है कि -3/4 और इसे जोड़ेंगे प्लस का 3। जोड़ते हैं, देखते हैं क्या होगा। 3/4 + 3 -3 प्लस 4 3 12 बटा 4 हो जाएगा। 12 में से -3 चला गया तो बचेगा 9/4। अब ये संख्या आ गई है 9/4। अब कह रहा था कि जोड़कर बताइए कि योगफल परमीय संख्या है कि नहीं है। तो ये बटे में आ गया p/q के रूप में। लिखेंगे अतः या परमीय संख्या है, परमीय संख्या है। इस प्रकार हम यहां भी आते हैं और लिखा है कि -1 और इसे भी जोड़ेंगे -2/3। अब जोड़ते हैं तो आता है -1 प्लस माइनस का हो जाएगा -2/3। अब फिर करते हैं तो 3 × 3 हो जाएगा
माइनस का 2 हो जाएगा, बटे में 3 हो जाएगा। अब 3 और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5/3। अब ये संख्या आ गई है -5/3, लेकिन लिखी किस में है? p/q के रूप में लिखी है। अतः यह भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे आप, बताओ, यह भी परिमेय संख्या है। इस प्रकार हमारा दूसरा सवाल भी खत्म हुआ। अब हम लोग चलते हैं तीसरे सवाल की ओर, देखेंगे क्या होगा। तीसरा सवाल, चलते हैं आगे की ओर। चलिए हम लोग चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। और तीसरा सवाल लिखा है कि दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। हम लोग दोनों साइड को हल करेंगे और ये बताएंगे कि ये सत्य है या असत्य है। तो सत्यापित करना है। देखते हैं, सत्यापित करने का मतलब दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। हल करते हैं सवाल को। यहां लिखा है -5/8 और यहाँ माइनस प्लस का हो जाएगा -9/13, बराबर लगाएंगे -9/13। यहाँ प्लस माइनस का हो जाएगा -5/8। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे सत्यापित करने के लिए हम एलसीएम लेंगे। अगर एलसीएम नहीं पता है आपको तो क्या करेंगे, ऐसे तिरछा तिरछा गुणा कर लो, और चाहे अलग से आप एलसीएम ले सकते हो 8 और 13 का। तो ये ज़्यादा आसान पड़ेगा कि आप तिरछा तिरछा गुणा कर लें। देखते हैं, 13 पचे हो जाएगा 65, -8 9 हो जाएगा 72, बटा 13 8 104, 13 8 104। यहाँ देखते हैं तो 8 9 72, -13 5 65, बटा 13 8 104। अब ये दोनों ही क्वांटिटी माइनस में है, तो माइनस को जोड़ेंगे तो माइनस में ही आएंगे। 5 और 2 हो जाएगा 7, और 7 और 6 हो जाएगा 13, और ये बड़ा है माइनस में तो इसके सामने माइनस, और नीचे लिखा है 104। इसे देखते हैं तो 5 और 2 हो जाएगा 7, और 7 से 6 हो जाएगा 13, और बड़ा है तो माइनस में, बटा लिखा है 104। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि दोनों साइड क्या हो गया, बराबर हो गया। तब कह सकते हैं कि पहला सवाल सत्यापित हो चुके हैं हमारे। अब हम दूसरे सवाल की ओर आते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, देखेंगे। चलते हैं तीसरे सवाल के दूसरे सवाल पे, देखते हैं कैसे। यहाँ लिखा है 3, ये देखेंगे तो माइनस प्लस का हो जाएगा -7/12, बराबर लगाएंगे, लिखा है -7/12 और +3। अब हम लोग क्या करेंगे, आज से पहले तिरछा तिरछा गुणा करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 12 3 हो जाएगा 36, माइनस का 7 बटे में 12। इस पे देखते हैं तो माइनस का 7 प्लस 12 12 3 36 हो जाएगा, बटे में 12। अब 36 में से 7 घटाते हैं आप तो आता है 29, और बटे में 12। 36 में से 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 29/12। अब देखते हैं, इस प्रकार दोनों साइड हमारे बराबर हो गए हैं। तो अब ये हमारा दूसरा सवाल भी सत्यापित होता है। अब हम लोग चलते हैं तीसरे सवाल की ओर, आगे की ओर बढ़ते हुए तीसरा सवाल देखेंगे इसका। हम लोग चलते हैं तीसरे सवाल की ओर, तीसरे सवाल पर, और कह रहा है कि सत्यापित करना है। सत्यापित करना है -4/7 प्लस 1/4 और प्लस 7/16 माइनस में। और यहाँ लिखा -4/7 प्लस 1/4 और प्लस 7/-16। इसको जोड़ना है सत्यापित करके, हम लोग देखेंगे कैसे होगा सत्यापित। तो आगे की ओर बढ़ते हुए पहले सबको हटा देते हैं। लिखा है -4/7, यहाँ लिखा है प्लस का 1/4। अब यहाँ आते हैं तो माइनस प्लस का हो जाएगा -7/16। उसी प्रकार यहाँ आएंगे, यहाँ लिखा है -4/7 प्लस ब्रेकेट लगाएंगे 1/4, माइनस प्लस का माइनस 7/16 हो जाएगा। अब हम लोग सत्यापित करते हैं कैसे। पहले तिरछा तिरछा इधर गुणा करेंगे और फिर देखते हैं क्या आता है। तो चाहे ऐसे तिरछा तिरछा कर लें, 4 चौक 16, 7 1 7 बटा 7 चौके 28 हो जाएगा, -7/16 बराबर लगाएंगे -4/7 हो जाएगा,
यहाँ प्लस 16 एक अन्नम 16 माइनस 7 चौक 28, नीचे आते हैं तो 16 चौका 64 हो जाएगा और ब्रैकेट लगा देते हैं। अब थोड़ा सा हल कर लेते हैं तो 16 में से 7 चला गया 9 बचेगा, नीचे लिखा है 28, लेकिन ये बड़ा था तो माइनस में बचेगा। यहाँ लिखा है -7/16 बराबर लगाएंगे और यहाँ देखते हैं माइनस का 4/7। यहाँ 28 में से 16 को घटाएंगे तो 28 बड़ा है तो संख्या माइनस में आएगी, इसलिए पहले माइनस लगा लेते हैं। अब घटा लेते हैं तो 8 में से 6 चला गया 2 बच गया, 2 में से 1 चला गया तो 1 बच गया और नीचे लिखा है 64, नीचे लिखा है 64। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल को आगे की ओर हल करते हुए तो देखेंगे कि इन सब का एलसीएम कितना कितना होगा। तो अब एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं और इन दोनों का एलसीएम अलग लेंगे। तो पहले 28 और 16 का एलसीएम लेते हैं। 2 एक अन्नम 2, 2 चौके 8, 2 वर 16, 2 सते 14, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एक अन्नम 2, 7 एक अन्नम 7, तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 सत्ते 112, तो 112 इन सब का एलसीएम आएगा और हम लोग हल करते हैं इसे। अब 9/28 माइनस 7/16, अब 100 हमको लाना है 12, तो गुणा करेंगे तो 16 सत्ते 112, 7 से नीचे 7 से ऊपर और 28 चौके होता है 112, तो 4 से नीचे गुणा 4 से ऊपर। चेक कर लेते हैं, 9 चौके 36 बटा 8 चौक 32 के 2 हासिल है 3, अब 4 दूनी 8 हो जाएगा और 3 11, 112 आ जाएगा और 7 सत्ता 49 हो जाएगा। नीचे आते हैं तो 16 सत्ते 112। अब इसी प्रकार हम लोग इसमें भी करेंगे तो 64 और इनका करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा कट कर लेते हैं यहाँ पर, तो आता है कि 3 4 3 12, अब यहाँ काटते हैं तो 4 एक अन्नम 4, 4 छम 24, तो -4/7 -3/7। अब इसे थोड़ा आगे की ओर बढ़ाते हुए तो ऐसे तिरछा तिरछा गुणा करेंगे इसका, तो 16 चौके हो जाएगा 64, माइनस हो जाएगा 7 त्रिक 21 और बटे में 16 सत्ते 112। अब हम लोग देखते हैं कि इसका हर बराबर है, ऊपर वाले को जोड़ लेते हैं, तो 9 6 15 के 5 हासिल है 1, 4 3 7 1 हासिल 8 हो जाएगा और ये बड़ा है माइनस का तो इसके सामने माइनस लगाएंगे और नीचे लिखा है 112। इस प्रकार यहाँ आते हैं तो जोड़ते हैं, 4 1 5 हो जाएगा और 6 और 2 8 हो जाएगा, बटे में 112 हो जाएगा और यहाँ लिखा है माइनस। इस प्रकार हमारा दोनों साइड बराबर हो गया। इस प्रकार हमारा तीसरा सवाल भी क्या होता है, सत्यापित हो जाता है। अब हम लोग चलेंगे आगे की ओर, चौथे सवाल की ओर, देखते हैं चौथा सवाल क्या होगा। चलते हैं हम लोग चौथे सवाल की ओर। चौथा सवाल लिखा है कि यदि ए और बी दो परमीय संख्याएं हों और a प्लस बी बराबर -15/7 हो तो b प्लस a का मान ज्ञात कीजिए। सवाल ये कह रहा है कि दो परमीय संख्याएं हैं a और b और दिया गया है कि उनको जोड़ने पर आता है -15/7, तो कह रहा है कि b प्लस a का मान बताओ। हम लोग पहले से ही जानते हैं, आप चाहे a प्लस बी लिखिए और चाहे b प्लस a लिखिए, तो a प्लस बी का मान दिया गया, आपका मान है 15/7 माइनस में। अब चाहे a प्लस बी लिखिए और चाहे b प्लस a लिखिए, इसको चाहे इधर पलट के लिखिए, क्रम विनिमय के नियमानुसार देखेंगे तो इस पर कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे b प्लस a लिखें चाहे a प्लस बी लिखें, आंसर वही आता है, उत्तर कर सेम। ये लीजिए, आपके सामने चौथे सवाल का भी आंसर आ ही चुका है। अब हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में अगला सवाल, ये पार्ट 1 है, ये क्या है आपका पार्ट 1 है। अब हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे इसका पार्ट 2 इसके आगे, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जो भी नया वीडियो आएगा अपडेट आएगा वो आपके सामने आ जाएगा। जय हिंद जय भारत।